आज हम लोग का चैप्टर है क्लास 11th में लिमिट ऑफ अ फंक्शन। आज हम लोग लिमिट की शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। लिमिट की शुरुआत क्लास 11 से ही होती है और फिर क्लास 12th में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग लिमिट के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th एंड 12th और आगे के लिए बच्चों। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और हर एक चीज़ बारीकी से समझिए। जब तक आप बारीक से नहीं समझेंगे ये चीज़ तो आपको समझ में कम आएगी बच्चों। तो समझते हैं इसको, छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे आपको समझ में आता है। जैसे मैं आपको बोलूँ 1/3 लिखा है, मान लीजिए अगर मैं 3 का डिवाइड 1 में करूँ तो कितना आएगा बताइए। 0.33333 कई बार आता रहेगा। अप्रोच हम लोग इसको बोलते हैं 0.3 के बार लगता है। ओके बच्चों, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगी, बहुत जाएगी, क्योंकि खत्म ही नहीं होगा, डिवाइड ये कभी खत्म नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/3 की वैल्यू अप्रॉक्स 0.333 है, अप्रॉक्स 33 है। और अगर हम लोग देखा जाए इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है। मतलब अगर इतना लिख दिया जाए या डायरेक्ट कर दिया जाए वो डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कि कम आएगा। समझा है? मतलब डिफरेंस डिक्रीज का मतलब है कि बहुत डिफरेंस छोटा है। अगर समझने का प्रयास करें कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपस में इक्वली है ना, लेकिन अगर इसको डिफाइंड ही नहीं करके क्योंकि बहुत सारी बड़ी वैल्यू अगर यहीं तक लिखें तो वैल्यू देखा जाए तो इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटा आएगा। क्योंकि अगर सिर्फ इतना रखेंगे तो पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो फिर वो वैल्यू का डिफरेंस जो आएगा बहुत ज़्यादा छोटा आएगा। एक एग्जाम्पल और समझिए, मान लीजिए हम आपसे कहें से ये 1 लिखा है, फिर ये 1/2 लिखा है, फिर 1/2 का स्क्वायर लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, फिर 1/2 का क्यूब लिखा है, 1/2 की पावर 4 लिखा है। इसी प्रकार से मान लीजिए ये इन्फिनाइट तक लिखा है, 2 की पावर इन्फिनाइट तक। अब मैं कह रहा हूं इसका सम निकालो, तो आप लोग सम जरा देखिए। जैसे मैंने कहा ये a का तो है, फर्स्ट टर्म a है तो इसका सम बच्चों वही रहेगा। और 1/2 मतलब 0.5 है ना, 2 टर्म का सम कितना हो रहा है 1.5 हो रहा कि नहीं हो रहा, समझ आ रहा सब बच्चों को। अगर ये 1/2 की पावर 4 बात करूं तो 1.4 कितना होता है 0.4 2 जा 8 4 2 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 20 मतलब 0.25 मतलब बात करूं तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। नहीं बताइए, थोड़ा बहुत समझिए तो समझिए क्या मैं बता देता हूँ। 125 शायद यहाँ पर आएगा, तो अब इसको ऐड करेंगे तो इसी प्रकार से अब देखेंगे तो 1.5 देख लेना कितना मतलब ऐड करने पर आएगा 125, तो 527 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, और 718 हो जाएगा 1.875। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म का जो सम है इसी प्रकार से आगे शो ऑन बच्चों। फर्स्ट टर्म का जो सम है 1 और उसके बाद वाला जो सम देखिए धीरे धीरे ये सम बहुत धीरे धीरे कम, जैसे 2 टर्म का सम 1.5 हुआ, ठीक है, 3 टर्म का सम 1.75 मतलब सम कहीं ना कहीं बहुत ही कम बढ़ रहा है। अब तो इन्फिनाइट पे जाएंगे तो सम बहुत ही कम बढ़ेगा। मतलब इसको तो एक फॉर्मूला होता है जीपी में, जो जीपी के हेल्प से हम लोग निकाल भी सकते हैं। अगर हम लोग जीपी के हेल्प से सम निकालें तो आंसर क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला होता है जीपी में, याद होगा आप लोग को, a/1 - r, a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू क्या है 1/2। तो सम देखिए कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा 2 - 1 2 पर पहुंच जाएगा और 2/1 मतलब कि सम कितना आएगा 2, मतलब कि अप्रॉक्स 2 है, मतलब ये 2 आएगा बच्चों यहाँ पे। देखिए 1.875 इसी प्रकार से आगे इन्फिनाइट तक करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2 आंसर है, क्योंकि ये 1 है, फर्स्ट टर्म का सम 1 हो रहा है, जबकि और इन्फिनाइट तक ऐड करने पर सिर्फ ओनली 2 आंसर आएगा इसका बच्चों। समझ आ रहा? तो ये यहीं से बच्चों लिमिट की स्टार्टिंग होती है कि वैल्यू को इतनी बड़ी वैल्यू जब अप्रोच करती हैं, मतलब पहुंचने का कहीं प्रयास करती हैं, तो उनको वहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देते हैं कि उनको मान लेते हैं कि वो वैल्यू वहाँ पर टेंड कर रही है। जैसे हम लोग टेंड करने का मतलब है कि वो उसके आसपास है ना, अप्रोच कर रही है, उसके पास पहुंच रही है। तो लिमिट को हम लोग शॉर्टकट में डिफाइन करते हैं LIM से। किसे डिफाइन करते हैं?
LIM, LIM का मतलब कहीं पे भी लिखा होगा तो समझ जाना कि क्या लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है। LIM को शॉर्टकट में क्या मतलब, LIM जो है ये शॉर्टकट फॉर्म है लिमिट का बच्चों, ठीक है। अब ये भी फुल नहीं लिखा है, मैंने लिमिट को बताया कि LIM लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या चीज और आएगी, कुछ मीनिंग जान लेते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे लिख के आएंगी उसका मीन जान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों, ये चाहे तो ना नोट करिए, आगे देखते हैं बच्चों। जान लेते हैं बच्चों लिमिट को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं, लिमिट को किस प्रकार से लिखते हैं। तो लिमिट को हम लोग LIM से मैंने बताया डिफाइन करते हैं। और लिमिट मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा x, यहां पे x टेंड्स टू a, और हमने कुछ यहां पे लिख दिया fx। इसका मतलब समझ लीजिए, मीनिंग इसका समझ लीजिए हर एक वर्ड का। LIM का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। LIM का मतलब होता है लिमिट। क्या मतलब होता है, लिमिट, ठीक है। लिमिट का मतलब है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, fx की लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। x कहां टेंड कर रहा है बच्चों, a के पास। जैसे आप समझिए, अगर मान लीजिए मैंने fx आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए 3x + 1, एक समझिए एग्जांपल छोटा सा दे देते हैं। जैसे मैंने कहा आपको f1 की वैल्यू फाइंड करिए, तो f1 की वैल्यू जल्दी से फाइंड कर लेंगे, 3 × 1 = 3 + 1 मतलब कि 4 आंसर आ जाएगा। मैंने कहा 1.1 की फाइंड करिए, तो 1.1 तो 3.3 हो जाएगा भाई, और +1 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 4.1। हमने कहा 1.01 की फाइंड करिए, 1.01 की फाइंड करेंगे तो 3.01 प्लस का 1 तो मतलब 4.01, और f 1.0001 की फाइंड करिए, तभी 4.001 आएगा। तो आप इस बात को समझिए, गौर करिए इस चीज को जो मैंने लिखा है कि 1 की वैल्यू, 1.1 की वैल्यू, 1.01, 1.001, इन सब की वैल्यू कहां पर टेंड कर, मतलब क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा, मतलब लगभग में 4 आ रहा, मतलब 1 के आसपास की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों, 4 है। अगर हम 1 से छोटा भी रखें, जैसे मान लीजिए 1 से भी सब बड़े हैं, अगर 1 से छोटा मतलब 0.99 रखें, जैसे मान लीजिए 999, तो देखिए जरा एक मिनट, 3 × 0.999 + 1, 3 9 27, 3 9 27 29, 3 9 27 29 और +1, ठीक है। तो सही किया मैंने, ये सॉरी गलत है, 27 मतलब 2 होगा, तो 213 3.997। देखिए तब भी ये पास में है, 4 के पास में है, तो मतलब कहीं ना कहीं 1 के आसपास की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल है। तो वही टेंड का मतलब है कि x की वैल्यू किसी एक नंबर पे टेंड कर रही है, जिस पर हम लोग की फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू a के इक्वल है, a के, ये x डज नॉट इक्वल टू a, x कभी a के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब होता है, ठीक है। लेकिन वैल्यू हम लोग पुट a ही करते हैं, क्योंकि वो टेंड कर रहा है एक, कहीं ना कहीं a के मतलब वैल्यू जो है वो a पर तो नहीं है, लेकिन आसपास की वैल्यू जो है उनको ले सकते हैं, तो उन पे जो आंसर आएगा कहीं ना कहीं वो a के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो अभी मीनिंग हम समझा देंगे इस चीज का बच्चों। x क्या पढ़ते हैं इसको, x टेंड, TEND, टेंड टू a, क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू a, मतलब टेंड कर रहा कहां पर, a पर। तो ये समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू देखो सब 4 के आसपास हो रही हैं, तो 1 के पास जितनी भी वैल्यू लेंगे, मतलब जितना भी हम ले रहे हैं 1 के आसपास, चाहे 1 से बड़ी वैल्यू या 1 से छोटी वैल्यू, वो उसका आंसर सब क्या आ रहा है बच्चों, वही आ रहा, 4, मतलब आसपास 4 के अप्रॉक्स आ रहा। तो ये x टेंड्स टू a का मतलब है या तो x की वैल्यू a से छोटी है, या तो x की वैल्यू a से क्या है, स्मॉलर है, a से स्मॉलर हो सकती है, या a से लार्जर हो सकती है। x की वैल्यू a से या तो स्मॉलर हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, लार्जर हो सकती है, बट कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकती है। बट जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग उसकी जगह a ही पुट करना पड़ता है, और मानना पड़ता है कि वो चीज, वो x जो है वो a के इक्वल ही है बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसके आसपास की वैल्यू वो a के इक्वल आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि 1 पे 4 है, तो मतलब उस सब वैल्यू जो है अप्रॉक्स में वही आ रही है बच्चों। तो समझ में आया, x टेंडिंग टू a मतलब कि x की वैल्यू a पर पहुंच रही है, मतलब x से छोटी भी हो सकती है, a से छोटी भी हो सकती है, और a से बड़ी भी हो सकती है। और fx का मतलब है फंक्शन, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, मतलब फंक्शन की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी किसी पॉइंट पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है x टेंडिंग टू 0, क्या लिखा हुआ है, x टेंडिंग टू 0,
तो जीरो का मतलब यहां समझ लीजिए, जीरो का मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो जीरो से छोटी हो सकती है या जीरो से बड़ी। मतलब यार जीरो से छोटी मतलब यार होगी तो यार माइनस में होगी, जीरो से छोटी होगी तो किस में होगी, माइनस में होगी, नहीं होगी। अगर जीरो से नंबर लाइन तो सब लोग जानते होंगे, जीरो से अगर छोटी करोगे तो माइनस में आएंगी और जीरो से बड़ी होगी तो क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब होता है जीरो पर अप्रोच कर रही तो मतलब जीरो से या तो जस्ट छोटी होगी या तो जीरो से जस्ट क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी बच्चों। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट होगी अगर मान लो, तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट का मतलब होता है एक्स इज सो मच लार्ज, एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो कहां पे टेंड करते हैं बच्चों, उसको इनफिनाइट पे टेंड करते हैं। मतलब x की वैल्यू सो मच लार्ज, और सो मच लार्ज होती है तो वो x कहां पे टेंड करता है, इनफिनाइट पर टेंड करता है बच्चों, ठीक है। जब x की वैल्यू सो मच लार्ज होती है तो x टेंडिंग टू कहां पे होता है, इनफिनाइट पर होता है। तो सभी लोग को आ गया समझ में बच्चों, इस सब का मीनिंग जीरो पर a पर आएगा तो समझ में आ जाएगा। जीरो पर भी बता दिया मैंने, जीरो के क्लोज होगा या तो जीरो से इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, बट जीरो नहीं होगा। लेकिन रखेंगे तो फिर जीरो रखेंगे बच्चों, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये इसका रूल है कि आसपास की वैल्यू जो आएगा आंसर वो कहीं ना कहीं जीरो पे भी आंसर उसका सेम आएगा। और इनफिनाइट सो मच लार्ज वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। और एक्स टेंडिंग टू ए मैंने बता ही दिया आपको कि ए मतलब कि या तो ए से जस्ट छोटा होगा या तो ए से जस्ट क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बट ए नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, कुछ देख लेते हैं बच्चों। अब हम लोग जान लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। सभी लोग को जो मालूम होगा मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन कुछ इस टाइप से होता है, मॉडुलस एक्स, इसके दो मीनिंग होते हैं बच्चों, एक होता है एक्स और एक क्या होता है माइनस एक्स। एक्स कब होता है, जब इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो से बड़ी, और ये कब होता है, जीरो से छोटा। ये ना समझिए कि इसका मतलब दो है, मतलब आप वैल्यू पुट करिए तो प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि जैसे मॉड के अंदर कोई भी चीज लिखी होती है, जैसे 2 लिखा तो 2 आंसर आएगा, -2 लिखा है तो क्या हो जाएगा, +2 होता है। तो कैसे होता है देखिए, अगर मैं कहूंगा 3 रखिए तो 3 आप इधर रखेंगे ना, क्योंकि 3 जो है जीरो से बड़ा है तो 3 आंसर आएगा। और -3 रखने को बोलेंगे तो आप यहां रखेंगे, क्योंकि ये x जो है जीरो से छोटा है तो -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि x जो है अगर a पर टेंड कर रहा है, जैसे मान लीजिए a कहां, x कहां टेंड कर रहा है, a पर, और अगर हम लोग x माइनस ए मतलब a को इस तरफ ले आए तो वो कहां पे टेंड करेगा बच्चों, बताइए, x माइनस ए कहां पे टेंड करेगा, बता दीजिए जल्दी से भाई, यहाँ पे कहां टेंड करेगा, जीरो पे टेंड करेगा। अगर हम a को इस तरफ, तो इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, ये जो वैल्यू निकल के आई ये हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है, ये हमेशा मॉडुलस के रूप में माना जाता है कि ये जो है मॉड के रूप में हमेशा। तो मतलब चाहे x माइनस ए लिखें चाहे a माइनस एक्स लिखें, ये हमेशा पॉजिटिव ही माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो, दोनों ही केस यहाँ पर हो सकते हैं बच्चों। लेकिन इसको हमेशा मॉडुलस फंक्शन मानते हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज लिखी होती है तो हमेशा क्या होता है, मतलब इस प्रकार से कभी भी आता है केस x टेंडिंग टू a, तो x माइनस ए जो माना जाता है वो हमेशा क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है बच्चों, ठीक है। तो जीरो मतलब ये वैल्यू जो आती है, ये जो मॉडुलस फंक्शन मानते हैं इसको, x माइनस ए बोलो चाहे x a माइनस एक्स, इसको इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं, x डिफरेंस a। डिफरेंस का मतलब होता है x माइनस ए या फिर a माइनस एक्स, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही फॉर्म में रहेगा, पॉजिटिव रूप में ही लिया जाता है बच्चों, ठीक है। समझ में आगे सभी लोग को मॉडुलस फंक्शन सिंपल सा है, अगर ज्यादा इसमें गौर नहीं करना, बस ध्यान रखना ये हमेशा पॉजिटिव रूप में ही लिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डिफाइंड फंक्शन एंड अनडिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं बच्चों। अब बच्चों जान लेते हैं डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। डिफाइंड फंक्शन समझ लीजिए, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए y = fx, और कोई फंक्शन दे दिया जाए, और फंक्शन मान लीजिए तो कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं, कोई भी एग्जांपल दे दिया और उसकी वैल्यू हम निकालते हैं किसी एक पॉइंट, मान लीजिए x बराबर a पे निकालते हैं, तो x बराबर a पे कितना आंसर आ जाएगा, fa आ जाएगा। और fa जो है वो फाइनाइट नंबर है, कोई क्या है बच्चों, फाइनाइट नंबर, मतलब fa इज अ फाइनाइट नंबर, मतलब fa की वैल्यू जो है वो फाइनाइट है, वो डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब यहां पर हम लोग को fa जो वैल्यू निकल के आ रही वो कुछ नंबर है, कोई रियल नंबर है। फाइनाइट नंबर मतलब क्या है, रियल नंबर है, तो वह फंक्शन जो होगा डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा, अन्यथा वो अनडिफाइंड कहलाएगा। समझ लीजिए, ये जो वैल्यू निकाल रहा है ए रख कर, जैसे मान लीजिए एग्जांपल पे समझिए, fx = मान लीजिए रखा है, लिखा है 2x² +
5x प्लस का 3। मान लीजिए आपने f1 पे वैल्यू निकाली तो ये 2 प्लस 5 प्लस 3 आ गया है ना, 5 2 7 7 3 10। तो ये वैल्यू क्या है, डिफाइंड है। पता है आपको कि हाँ 10 एक रियल नंबर है। तो जब कोई रियल नंबर के फॉर्म में आएगा तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा, राइट है ना। तो अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड समझिए, जब कोई फंक्शन दिया जाता है जैसे y इक्वल टू एफ एक्स दिया जाए और उसका जो आंसर है x इक्वल टू ए रखने पर, x इक्वल टू ए रखने पर कुछ इस फॉर्म में आ जाए, 0/0 फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में, या a/0 फॉर्म में, अपॉन में 0 आ रहा है, या इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट के फॉर्म में, या इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट के फॉर्म में, या इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट के फॉर्म में, या कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, तो वो बच्चों जो फंक्शन होगा उसे बोलेंगे अनडिफाइंड फंक्शन, जिसकी वैल्यू जो होती है वो रियल नहीं होती। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अनडिफाइंड फंक्शन। जैसे ये देख रहे हैं फॉर्म, ये सब अनडिफाइंड के ही बच्चों हैं। जब कुछ इस फॉर्म में बच्चों आएगा, हम लोग का आंसर बच्चों चाहे इस फॉर्म में 0/0 के फॉर्म में, या a/0, मतलब ऊपर कोई नंबर आ रहा है लेकिन नीचे 0 आ रहा है, इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, इसके फॉर्म में आंसर आ रहे हैं, तो समझ जाना वो कौन सा फंक्शन है, अनडिफाइंड फंक्शन है। उस फंक्शन को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो फंक्शन कहीं ना कहीं एक प्रकार का सॉल्व होगा, फिर उसमें वैल्यू पुट होगी बच्चों, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे, समझ में आ गया। डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होती है जिसकी वैल्यू जो होती है एक फाइनाइट नंबर होती है, और ये अनडिफाइंड जिसका आंसर जो इसकी वैल्यू जो होती है 0/0, a/0, इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, इन सब के फॉर्म में होती है, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? बता दीजिए, ये फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर की फॉर्म में ये डिफाइंड होता है, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड वाले में क्वेश्चन को सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे, अनडिफाइंड में पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन समझाते हैं आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें लगेंगे बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a एक्स क्यूब माइनस का a क्यूब अपॉन में x माइनस a। अब इसमें बोल रहा क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करना। जरा देखिए बच्चों, अगर मैं a वैल्यू पुट करता हूं तो a क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन में a माइनस a क्यूब में a क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो कहीं ना कहीं इसका फॉर्म जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0/0, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। बनना कि नहीं बनना, चेक कर लीजिए आप लोग भाई एक बार। ए रखिए यहाँ पर a क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन में a माइनस a, 0 माइनस 0, ये 0/0 मतलब अनडिफाइंड है। मतलब अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड से इसको डिफाइंड बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। x टेंडिंग टू a, एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, क्या होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab, x a प्लस का b स्क्वायर अपॉन में x माइनस a, x माइनस a से x माइनस a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x टेंड्स टू a। लिमिट बच्चों लिखना पड़ेगा आपको हर बार, अभी आप वैल्यू नहीं पुट कर रहे, जब वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही लिमिट वहां से हटेगी बच्चों। अब देखिए डिफाइंड फंक्शन हो गया बच्चों, अब लिमिट को हटा दीजिए और x की जगह a पुट कर दीजिए। बट इसका मतलब नहीं कि a 1 के इक्वल है, इसका मतलब है कि a के आसपास है, लेकिन यहाँ पे a हम लोग पुट करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू, तो a स्क्वायर प्लस a इंटू a प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a इंटू a मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब कि 3a स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3a स्क्वायर। सही बच्चों को आ गया समझ में? देखो बच्चों एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है इवेल्युएट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स और -1। देखिए जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो ये 0 अपॉन में 1 प्लस 0 मतलब 1 में 1 गया 0, तो ये फॉर्म क्या बन रही है, 0/0 के फॉर्म में। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए ध्यान से, किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है बच्चों। x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, जो नीचे लिखा है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाहर अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स और b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बाहर x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा x, तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जीरो वैल्यू पुट करिए, आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो लिमिट हटा दीजिए 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 प्लस 1 मतलब कि कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस प्रकार से आप लिमिट के क्वेश्चन लगाइए घर पर। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ उससे पूछिए जरूर। ठीक है, तो लगा लीजिए क्वेश्चन। कोई भी नियम नहीं समझ में आया तो अब बता दीजिए, नियम मैं दोबारा बता दूंगा और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ऐसे कुछ फॉर्मूले जो यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, साइन के, कॉस के, ए की पावर एक्स का लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स के जो फॉर्मूले यूज़ करेंगे सॉल्विंग में, वो सब भी आपको बताएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए बच्चों।